नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। हर दिन की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, प्रतिदिन अपने पूजा मंदिर में जो हम पूजा करते हैं वो, या फिर किसी तीज त्योहार पर हम कोई मंत्र अनुष्ठान संकल्प ले रहे हैं तो हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। पूजा से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि यदि पुष्प ना मिले तो हमें कैसे पूजा करना चाहिए, पुष्प के अभाव में पूजा हमारी संपूर्ण होती है, पूजा का फल हमें प्राप्त होगा या नहीं। जो भोग प्रसाद हम अनुष्ठान में, जैसे कि अभी माता महालक्ष्मी के व्रत अनुष्ठान चल रहे हैं तो हम भोग लगाते हैं, उसका सेवन स्वयं कर सकते हैं अथवा नहीं। और पूजा का जल जो आपने पात्र में रखा है उसे हमें क्या करना चाहिए बाद में, क्या उस जल को, सुबह चढ़ाया हुआ जल शाम को हम पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब भी देते हुए हम और भी बहुत सारी जानकारी हर दिन पूजा से जुड़ी आपको इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप पूरा वॉच किया करिए। आप ही के कमेंट, उसी टॉपिक पर मैंने वीडियो दी है फिर भी आप लोग कमेंट बार बार करते हैं, तो प्लीज आप सबसे अनुरोध है कि फुल वीडियो आप वॉच किया करें जिससे आपके सवालों का जवाब आपको मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की महत्वपूर्ण बात है कि जब हम कभी पूजा करते हैं और पूजा में हम बैठ जाते हैं, और स्पेशली जो लोग अकेले रहते हैं वो लोग, और कोई आपके घर आ जाता है, तो हम कैसे पूजा से उठें। क्योंकि नियम तो ये है ना कि हम पूजा में एक बार बैठ जाते हैं, दीप जला लेते हैं और मंत्र जप कर रहे हैं या कोई कथा सुन रहे हैं या फिर हम कोई पाठ कर रहे हैं, तो हमें बीच में उठना नहीं होता है। अब ऐसी समस्या आ जाती है, इमरजेंसी में हमें उठना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, हर चीज का समाधान है। यदि कभी ऐसी विषम स्थिति आ जाती है कि आपको पूजा करते या पाठ करते या कथा पढ़ते समय आपको उठना पड़े, तब आपने उठ जाना है, अपने उस महत्वपूर्ण काम को निपटाकर अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके वापस अपने आसन पर बैठकर क्षमा प्रार्थना करते हुए थोड़ा सा आप गंगा जल से अपने आप को शुद्ध कर लें। और फिर से जैसे माला हम जप रहे हैं तो फिर से माला शुरू से स्टार्ट करनी चाहिए, यानी कि जहां पर आपने छोड़ा वहां से नहीं, फिर से आपको वापस स्टार्ट करना चाहिए। इसी तरीके से कथा भी जितना आपने सुना है वो सब व्यर्थ हो गया, आप फिर से उसको पढ़िए, अपने पाठ को भी उसी तरीके से करेंगे, तब आपका वो पाठ कंप्लीट माना जाता है। वरना हम अपनी मानसिक शांति के लिए कर लेते हैं, उसका कोई फल हमें नहीं मिलता है। दूसरी अहम बात कि कभी कभी जैसे कि रोज अनुष्ठान है, माता महालक्ष्मी की पूजा है या फिर हम नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, तो हमारे पास कभी कभी कोई चीजें नहीं होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व रखता है पुष्पमाला। जैसे पुष्प की बात करते हैं तो हर दिन हम लेकर आते हैं पुष्प को, तो कभी कभी नहीं आता है, तो ऐसे में हम पूजा कैसे करें। तो बिल्कुल आप बिना पुष्प के पूजा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर दिन आप अपनी बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए आप पूजा में पुष्प का ही इस्तेमाल करें। पुष्प इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि स्थिति अच्छी नहीं है तो आप उसके स्थान पर हम अक्षत का प्रयोग करते हैं और इत्र का प्रयोग करते हैं। इत्र मैंने अक्सर आपको वीडियो में दिखाया है कि इत्र लगाकर देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इत्र से अभिषेक भी किया जाता है, माता महालक्ष्मी का भी और भगवान भोलेनाथ का भी। तो इसलिए इत्र अगर आप पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप आराम से पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपके सभी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। दूसरी अहम बात कि बासी चीजें, जैसे कि पूजा में हम कुछ चीजें बासी इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीजें फ्रेश बनाकर रखते हैं। तो जो हम भोग प्रसाद बनाते हैं, भोग प्रसाद की बात आती है कि हम कब बना के रखें। तो देखिए, जैसे हम अपने घर में हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, सेवइयां बनाते हैं, उनका हम भोग लगाते हैं, तो हमें जैसे मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे बनाया तो 12, 1, 2, 4 बजे तक लगा सकते हैं, रात्रि न रखें। और जो पकी हुई चीजें होती, जैसे मिठाई के रूप में आपने कोई चीज बनाई है, तब वो आप रख सकते हैं, 1 से 2 दिन तक आप देवी देवताओं को भोग लगा सकते हैं। पंचामृत भी आप फ्रेश बनाकर लगाएं, बासी पंचामृत का भोग न लगाएं, ठीक है।
और तुलसी पत्र, बिलपत्र आपको पता ही है कि बासी आप चढ़ा सकते हैं। बिलपत्र तो यहाँ तक कहा गया है कि चूर्ण बनाकर हम चढ़ा सकते हैं शिव जी को। और सबसे अहम बात कि भोग कितनी देर हमें रखना है, जैसे कि भोग बासी नहीं लगाते, ताज़ा भोग बनाकर ही लगाते हैं। और बहुत ही, यदि आप अपनी रसोई में बना रहे हैं तो बहुत साफ सफाई के साथ में हमें भोग बनाना बताया है। आप लोग वीडियो ध्यान से देखते नहीं, पता है जिस टॉपिक पर वीडियो होती है वही आप लोग प्रश्न पूछते हो और पूरी वीडियो आप देखते नहीं। उसका रीजन यही होता है, जो कि आगे मैंने वो चीजें बताई होती हैं, क्लियर करी होती हैं। तो प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो वॉच किया करें, जिससे जो इतना समय लगाकर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ उसका लाभ आप लोग ले सकें। आप ही के कमेंट पर मैं वीडियो लेकर आती हूँ, ठीक है। तो अब भोग, जब तक आपकी पूजा समाप्त नहीं हो जाती, आपने देवताओं का श्रृंगार किया, धूप दीप किया, उनको भोग लगाया, फिर मंत्रों का जप, पाठ, हवन आदि करने के बाद आरती भी आप कर सकते हैं। आरती के बाद भोग प्रसाद हटाकर फिर हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, अपने आसन को उठाते हैं। इस तरह से ये पूजा की प्रक्रिया होती है, चाहे आप हर दिन पूजा कर रहे हो और चाहे कोई विशेष तीज त्योहार पर पूजा कर रहे हो। तो इस तरह से आपको भोग प्रसाद हटा लेना चाहिए। सिर्फ दीपावली, जो कार्तिक मास की अमावस्या होती है, दीपावली पर हम भोग माता लक्ष्मी के पास छोड़ कर रखते हैं, वरना हर दिन पूजा के बाद आपको भोग हटा लेना चाहिए, ठीक है। अब अहम बात आती है कि जो हम कलश में जल रखते हैं, यानी कि जो एक कलश होता है उसमें आपने जल रख दिया है सभी चीजें डालकर, वो आप जितने दिन का आपका अनुष्ठान है उतने दिन रहेगा, उसके बाद में आपको उसे विसर्जित करना होता है। वो नियम मैंने आपको सभी बताया है। लेकिन जो अलग से पात्र में जल लेकर हम पूजा करते हैं, देवी देवताओं को जल घुमाते हैं, या आप कह लीजिए भोग लगाते समय जल अर्पित करते हैं, उस पात्र का जल हमें सुबह, मान लीजिए आपने पूजा किया है तो शाम को उस पात्र का जल हम क्या करें, या मैंने रात में रखा है तो दूसरे दिन हमें उसको क्या करना होता है, ये ज्यादातर लोगों के सवाल हैं। तो देखिए, वो जल यदि आपने खुला रखा है तब उसे आपको गमले में विसर्जित कर देना है। यदि आपने ढक के रखा है तो आप उसका इस्तेमाल स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पहली बात तो खुला जल स्वयं या फिर देवी देवताओं को नहीं इस्तेमाल में लाना चाहिए, वो अशुद्ध हो जाता है, यानी कोई भी चीजें उसमें पड़ जाती हैं। पानी हमेशा ढक के और छान के पीना चाहिए। तो आदमी कहावत भी कहता है ना, बात करे जान के, पानी पिए छान के, है ना। तो इसलिए खुला पानी का इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो यदि आपने ढक के रखा है तो आप उसको अपनी रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत प्रभावशाली पानी हो जाता है, क्योंकि देखिए जल हमारी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा सोखने का भी काम करता है ना। तो इसीलिए आप उस जल को अपनी रसोई में, कोई भी भोजन बना रहे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा ही होगा, लेकिन साफ यानी ढका हुआ होना चाहिए। यदि नहीं ढका है तो आप उसे गमले में, अपने गमले में विसर्जित कर सकते हैं। सुबह का जल शाम में इसी तरीके से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। शुद्ध साफ जल और गंगा जल मिश्रित जल लेना चाहिए। तो देखिए कई लोगों ने पूछा था कि गंगा जल हमें कब मिलाना चाहिए। तो गंगा जल के लिए, चाहे आप अपने स्नान के लिए मिला रहे हो और चाहे देवी देवताओं के पूजन के लिए मिला रहे हो, पहले आपको एक पात्र लेना है और फिर उसमें गंगा जल भरना है, थोड़ा बहुत, जो 2-4 ड्रॉप, 1 चम्मच 2 चम्मच, फिर उसके बाद उसमें शुद्ध जल मिलाना है। तो इससे आपका वो पूरा जल गंगा जल में बन जाता है ना। तो इसी तरीके से आप अपने पूजा में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों सबसे अहम बात, अपना माला और अपना आसन हो सके तो अलग रखें, वरना फिर आप अपने परिवार के भाई बंधु हैं, माता पिता हैं, तो आप यूज कर सकते हो आसन और माला। लेकिन जब आपका विवाह हो जाए, आप अपने ससुराल चले जाएं, तो आप अपना आसन अलग, आपके पास नहीं है तो आप एक अलग से कपड़ा ले लीजिए, उस पर बैठकर पूजा करिए। आप मंदिर में गए हैं तो वहां भी बहुत सारे लोग कहते हैं मैम मंदिर में हम आसन लेकर गए, मान लीजिए नहीं गए तो देखिए मंदिर में पत्तों का आसन या किसी भी, आप रुमाल लेकर गए, कोई भी आसन आप बैठ लीजिए, क्योंकि बिना आसन के पूजा करने से उस पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। इसलिए आप चाहे सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, चाहे चंद्र को जल दे रहे हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं, चाहे मंत्रों का जप कर रहे हैं, बिना आसन के आपको नहीं बैठना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
आप परेशान ना हो, आगे वीडियो आपको हम टाइम टू टाइम लाते रहेंगे और आप अपने घर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भरसक प्रयास करिए, पूर्ण श्रद्धा से पूजा करिए। अवश्य ही माता रानी कृपा करेंगी और हम सब घर में स्थिर रूप से निवास करेंगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता।